दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में गौरव नाम का एक व्यक्ति रहा करता है। उनके घर में माता पिता और उनकी छोटी बहन सोनी है। गौरव बहुत ही सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे। वह मेरठ की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। उनके पास खेती की कुछ जमीन भी थी। उस जमीन पर उनका खेती बाड़ी का काम चला करता था। गौरव का घर परिवार काफी अच्छे से चल रहा था। गौरव अपने घर में सबसे बड़े थे, लेकिन फिर भी वह अपनी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वह पहले अपनी छोटी बहन की शादी करेंगे, उसके बाद ही अपनी शादी करेंगे। इसलिए गौरव अपनी छोटी बहन के लिए पैसा जोड़ते हैं और उसकी शादी की तैयारियां करने लगते हैं। कुछ समय के बाद में उन्हें एक बहुत अच्छा लड़का मिल जाता है और वह लड़का सरकारी नौकरी कर रहा था। वह एक लेखपाल होता है। गौरव और गौरव के घर वाले उस लड़के से बात करते हैं और उसके घर वालों से बात करते हैं और शादी पक्की हो जाती है। शादी पक्की होने के बाद में शादी का दिन भी आ जाता है और गौरव बाबू बहुत धूमधाम से अपनी छोटी बहन सोनी की शादी करते हैं। शादी के दिन बारात आ जाती है। गेस्ट हाउस बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ था। सारी चीजें बहुत ही अच्छे से चल रही, पूरे रीति रिवाज के साथ काम हो रहा था। शादी में दावत की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। गौरव बाबू की सभी लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। सभी कह रहे थे कि गौरव ने अपनी बहन की शादी बहुत ही दिल से की है। रात के करीब 10 बजे के आसपास गौरव की बहन सोनी और जो लेखपाल होते हैं, दोनों की जयमाला का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तभी गौरव की नजर स्टेज पर खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। गौरव बाबू जैसे ही उस लड़की को देखते हैं तो पहली नजर में ही उसको अपना दिल दे बैठते हैं। दरअसल वो लड़की सोनी की ससुराल वालों की तरफ से थी और उस लड़की का नाम रेखा था। रेखा भी उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की रहने वाली थी। रेखा के पिताजी सरकारी टीचर थे और रेखा की माँ हाउसवाइफ थी, तो रेखा भी एक अच्छे घर परिवार से बिलोंग करती थी। अब जैसे ही रेखा गौरव बाबू की तरफ देखती है तो रेखा को भी पहली नजर में गौरव भावों से प्यार हो जाता है, क्योंकि गौरव बाबू देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मासूम से लगते थे। शादी में सभी लोग उनकी तारीफ किए जा रहे थे, तो रेखा भी उनको देखकर प्यार से निहारने लगती है। इधर गौरव बाबू के मन में अब रेखा के लिए प्यार उमड़ने लगता है। वह बार बार छुप छुप कर रेखा को देखने लगते हैं। जयमाला का प्रोग्राम हो जाता है। अब गौरव बाबू रेखा के पास जाने की कोशिश करते हैं। तभी उनको कुछ काम याद आ जाता है और काम की वजह से वह रुक जाते हैं। इधर रेखा भी गौरव बाबू को इधर उधर ढूंढने लगती है कि कहाँ चले गए। उसके बाद फिर वह भी इधर उधर घूमने लगती है। धीरे धीरे सुबह फेरे पड़े जाते हैं और फिर विदाई हो जाती है। रेखा जो होती है वह वापस लौट जाती है। गौरव बाबू रेखा से फिर मिल नहीं पाते। वह यही सोचते रहते हैं कि काश मेरी उस लड़की से बात हो जाती, काश मैं एक बार उस लड़की से बात कर पाता। लेकिन गौरव बाबू के अरमान उनके दिल में ही रह जाते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला और भी ज्यादा बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी बहन की विदाई करने के बाद गौरव बाबू अपने घर आते हैं। फिर उसी लड़की के बारे में सोचने लगते हैं। इधर रेखा भी गौरव बाबू के बारे में सोचने लगती है। इसी तरह से 5-6 दिन और बीत जाते हैं। 5 दिन बीतने के बाद में गौरव बाबू अपनी बहन की विदा कराने के लिए बहन की ससुराल में जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो गौरव बाबू दंग रह जाते हैं, क्योंकि गौरव बाबू वहां देखते हैं कि रेखा भी वहां पर ही रुकी हुई है। जैसे ही गौरव बाबू रेखा को देखते हैं तो मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं। सोचते हैं कि अब तो मैं रेखा से बात करके ही जाऊंगा। रेखा भी गौरव बाबू को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है और गौरव बाबू से आंखों ही आंखों में कुछ बातचीत करने की कोशिश करती है। गौरव बाबू की बहुत अच्छे से खातिरदारी होती है। इधर उनकी छोटी बहन सोनी अपनी तैयारी करने लगती है। अपने मायके जाने के लिए तभी रेखा को मौका मिल जाता है। वह गौरव बाबू के पास आती है और अपने प्यार का इजहार करती है। इधर गौरव बाबू भी अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गौरव बाबू रेखा का फोन नंबर ले लेते हैं और रेखा भी गौरव बाबू का नंबर ले लेती है। इसके बाद वह अपनी बहन की विदाई कराकर अपने घर आ जाते हैं। आज वह बहुत ही ज्यादा खुश थे। धीरे धीरे दोनों की फोन पर बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ समय बीत जाता है और रेखा के माता पिता को यह बात पता चल जाती है कि हमारी बेटी सोनी के भाई से प्यार करती है। जब उनको यह बात पता चलती है तो वो लोग भी गौरव को पसंद करते थे। सभी गौरव बाबू के आदर सम्मान से बहुत ज्यादा प्रभावित थे।
तो वह गौरव के माता पिता से फोन पर बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आप लोग शादी करने के लिए तैयार तो हम आपके घर आ जाएं। एक बार बैठकर बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद में गौरव के माता पिता भी तैयार हो जाते हैं। बातचीत तय हो जाती है और शादी पक्की हो जाती है और बाकायदा दिसंबर सर्दी के मौसम में शादी हो भी जाती है। शादी होने के बाद में गौरव बाबू रेखा को अपने घर ले आते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से घर परिवार वाले रहने लगते हैं। गौरव और रेखा की शादी को 1 महीना भी हो जाता है। फिर करवा चौथ का समय आ जाता है। तो गौरव की पत्नी रेखा गौरव बाबू से कहती है कि चलिए मार्केट चलते हैं, मार्केट से कुछ खरीदारी करनी है। तो गौरव बाबू खुशी खुशी अपनी मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी को लेकर मार्केट चले जाते हैं। वहां से सामान की खरीदारी करते हैं। फिर सामान लेकर वह वापस लौट रहे थे। तभी एक चौराहे पर एक सिपाही गौरव बाबू की मोटरसाइकिल को रोक लेता है। फिर उनसे हेलमेट का पूछने लगता है। कहता है कि तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है? तभी गौरव बाबू कहते हैं, देखिए, मेरा घर यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं अपनी पत्नी को शॉपिंग कराने के लिए आया था, इसीलिए मैं जल्दबाजी में लाइसेंस और हेलमेट दोनों घर पर ही भूल आया हूँ। तो सिपाही गौरव बाबू पर गुस्सा करने लगता है। कहता है कि अब तो तुम्हारा चालान बनेगा या तुम्हें जल्द से 2,000 रुपए निकालकर जुर्माने के तौर पर हमें देने होंगे। तो गौरव बाबू फिर से कहने लगते हैं कि भाई साहब, 2.5 किलोमीटर दूर मेरा घर है और तुम 2.5 किलोमीटर की वजह से मेरा 2,000 रुपए का चालान काट रहे हो। अब दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है। तो सिपाही गुस्से में गौरव बाबू को थप्पड़ लगा देता है। इसके बाद वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी लोग देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बताओ, पुलिस वाले ने एक आदमी की बेइज्जती कर दी। इस तरह से वहां कुछ लोग मजाक भी बनाने लगते हैं। रेखा को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और रेखा उस पुलिस वाले को धमकी दे देती है। कहती है कि कुछ दिन की बात है, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। उसके बाद में रेखा और गौरव दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर पर आने के बाद रेखा अपनी सहेली से बात करती है, जो कि बिहार में रहा करती थी। वह बिहार के पटना शहर में एक आईपीएस ऑफिसर थी। रेखा उनसे बात करती है, उन्हें सारा मैटर बताती है कि इस तरह से मेरे पति की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मेरे पति को थप्पड़ लगा दिया। मैं उस सिपाही से बदला लेना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ कि मैं किस तरीके से उससे बदला ले सकती हूँ, मैं कैसे उसको सस्पेंड करा सकती हूँ। इसके बाद रेखा की सहेली जो आईपीएस ऑफिसर होती है, वह कहती है कि तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम्हारे पास उनके खिलाफ कोई पक्का सबूत होना चाहिए या फिर तुम्हारे पास उनसे बड़ी पावर होनी चाहिए। तो रेखा की जो सहेली होती है वो कहती है कि देखो, मैं तो आ नहीं सकती क्योंकि मेरे लिए तो दूसरा स्टेट लग जाएगा। इसलिए तुम एक काम करो, वहां के आसपास में जो भी नेता है उनके पास जाओ, उन्हें एक लेटर लिखकर दे दो। रेखा अपनी सहेली से सारी चीजें पूछती हैं कि कैसे लेटर लिखना है और किसको देना है। तो रेखा की सहेली उसे बता देती है कि तुम्हारे क्षेत्र में जो भी सभासद है उनके पास जाकर तुम लेटर दे दो, वह लेटर को आगे पहुंचा देंगे। जब लेटर पहुंचेगा तो जो सिपाही है जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा था उसके ऊपर कार्रवाई होगी। रेखा अपने पति से बात करती है और दोनों लोग जाकर सभासद को लेटर लिखकर दे देते हैं। वह लोग कहते हैं कि इसकी कार्यवाही को आगे बढ़ा दीजिए, हमें न्याय चाहिए। उसके बाद काफी समय ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन गौरव और रेखा को कोई न्याय नहीं मिलता। रेखा बहुत निराश होते हैं। वो फिर से अपने पति के साथ उन सभासद के पास जाती है। तो सभा अध्यक्ष कहते हैं कि मैंने तो लेटर आगे दे दिया है, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। दोनों निराश होकर घर लौट आते हैं। रेखा ये सब बातें अपनी सहेली को बताती हैं। तभी उसकी सहेली कहती है कि तुम एक काम करो, इसके अलावा तुम्हारे पास जो ऑप्शन है वह यह है कि तुम भी मेरी तरह बड़ी अफसर बनने की तैयारी कर लो। अगर तुम एग्जाम में पास हो जाओगी तो तुम मेरी तरह बड़ी अफसर बन जाओगे। फिर उस सिपाही से बदला ले सकती हो, उसको अपने घर बुलाकर माफी मंगवा सकते हो। रेखा जब यह बात सुनती है तो पूछती है कि किस तरह से मैं बड़ी अधिकारी बन सकती हूँ, कैसे कैसे मुझे तैयारी करनी होगी। तो उनकी सहेली उनको सभी चीजें अच्छे से बताती है, पूरा समझाती है कि किस तरीके से तुम तैयारी करोगी और कैसे तुम एक बड़ी अधिकारी बन सकती हो। वह बताती है कि सबसे बड़ा अधिकारी आईएएस होता है, जो कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अगर तुम उस एग्जाम को निकाल लेती हो, परीक्षा को पास कर लेते हो, तो तुम बहुत अच्छे तरीके से उस पुलिस वाले से बदला ले सकती हो। रेखा इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा मोटिवेट होती है। फिर वह अपने पति से बात करती है। तो गौरव बाबू भी सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारी पत्नी पढ़ाई कर लेगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। गौरव बाबू भी मान जाते हैं।
गौरव बाबू अपनी पत्नी के लिए जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं वह सब कुछ लाकर दे देते हैं। जो भी पढ़ाई लिखाई के लिए किताबें चाहिए थीं, जो कुछ भी चाहिए था, सभी व्यवस्थाएं अपनी पत्नी के लिए कर देते हैं। उनकी पत्नी लैपटॉप मंगाती है तो गौरव बाबू लैपटॉप भी लाकर दे देते हैं। अब रेखा खूब लगन और मेहनत से अपनी पढ़ाई को शुरू कर देती है। वह अपनी सहेली के बताए हुए तरीके से पढ़ाई करने लगती, ऑनलाइन क्लासेस भी लेना शुरू कर देती है। रेखा ने अपनी सास को यह सब कुछ बता दिया था कि वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। इससे उन लोगों के लिए भी फायदा रहेगा, क्योंकि मान लो कल दिन को अगर गौरव बाबू की नौकरी कहीं चली जाती है तो कम से कम रेखा इतना सफल तो हो ही जाएगी कि घर को थोड़ा बहुत संभाल लेगी। इसलिए रेखा की सास उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, साथ घर का सारा काम खुद ही संभाल लेती है। रेखा को कोई काम नहीं करने देती। रेखा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करती है। 2 साल भी जाते हैं तो रेखा का ऑनलाइन कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है, पढ़ाई पूरी हो जाती है। इसके बाद रेखा और भी अच्छे से तैयारी करती रहती है। 3 महीने बाद उसका प्री एग्जाम होना था तो रेखा अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे तरीके से मजबूती के साथ करने लगती है। अब रेखा की जो सासू माँ होती है उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वह धीरे धीरे बीमार पड़ जाती है। उनका कोई अंदरूनी बीमारी थी जिसके बारे में न तो रेखा को कुछ पता था और न ही गौरव बाबू को पता चल पाया था। धीरे धीरे बीमारी इतनी ज्यादा गंभीर हो गई थी कि अचानक से सासू माँ खटिया पकड़ लेती है। इतनी ज्यादा बीमार हो जाती है कि उनका उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। अब यह समय ऐसा आ गया था कि जिस समय पर रेखा का पेपर भी आने वाला था, उसके सालों की मेहनत थी और इधर सासू माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। इसीलिए रेखा अपने घर परिवार को देखती है, घर का सभी काम करती है। सासू माँ का भी जो काम होता है वह काम करने के बाद तब अपनी पढ़ाई लिखाई कर पाती है। उसका एग्जाम आने वाला था, सिर्फ 1 महीना एग्जाम में बचा हुआ था। अब 1 महीना बीत जाता है और एग्जाम आ जाता है। रेखा एग्जाम देकर आती है, लेकिन वह जानती थी कि इस बार वह पास नहीं होगी क्योंकि उसकी पढ़ाई खराब हो चुकी थी। सासू माँ की तबीयत खराब थी और वह घर का सारा काम खुद ही संभाल रही थी। कुछ समय बाद रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि रेखा फेल हो गई है। रेखा अपने पति को बताती है और बहुत ज्यादा निराश होती है। तो गौरव बाबू उसे समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, माँ की तबीयत खराब थी, मैं भी देख रहा था। तुमने घर का सारा काम संभाला है, बताओ क्या कर सकते हैं। छोड़ो, अगली बार तुम फिर से तैयारी करना देखना, इस बार तुम पेपर निकालोगी। इसके बाद रेखा फिर से तैयारी करती है। दूसरी बार फिर से पेपर देकर आती है तो इस बार रेखा फिर से फेल हो जाती, क्योंकि सासू माँ की तबीयत अभी तक भी ठीक नहीं हुई थी, जिस वजह से काम में उलझकर रेखा रह जाती थी। रेखा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। वह चिड़चिड़ी रहने लगती है, जिस वजह से रेखा और गौरव बाबू के बीच में अनबन होना शुरू हो जाती है। उन दोनों की अनबन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि रेखा गुस्से में ताने देने लगती है। कहती है कि मैं जो फेल हुई हूं उसकी वजह तुम और तुम्हारा परिवार है। अगर तुम्हारी माँ बीमार नहीं पड़ती तो मैं एग्जाम निकाल लेती, मैं तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रही थी। गौरव इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि परिवार से बढ़कर क्या है। उसके बाद दोनों के बीच में काफी बहस होती है, जिस कारण गौरव बाबू गुस्से में आकर रेखा को थप्पड़ लगा देते हैं। जैसे ही रेखा को थप्पड़ पड़ता है तो रेखा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह अपने माता पिता को फोन करके सभी बातें बता देती है। उसके बाद रेखा अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, आप मुझे यहां से ले जाओ, मैं इस घर में अब 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तभी रेखा के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि बेटी ससुराल में तो यह सब कुछ चलता ही रहता है। देखो, तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो, अपने घर परिवार पर ध्यान दो। लेकिन रेखा कहती है कि नहीं पिताजी, मुझे अब अपने मायके में ही आना है। तो रेखा के पिता रेखा को ले आते हैं। रेखा अपनी सभी कॉपी किताबें, लैपटॉप वगैरह सब कुछ उठाकर अपने मायके पहुंच जाती है। यहां भी अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है, क्योंकि रेखा सोचती थी कि ये मुझे कुछ अच्छा मौका मिल गया है, अब मैं अपना पेपर भी निकाल दूंगी। 6 महीने बीत जाते हैं। इस बीच गौरव बाबू ने बहुत ही ज्यादा दर्द सहा था। गौरव बाबू जिस मुसीबत से गुजरे थे वह मुसीबत थे उनके लिए बहुत ज्यादा दर्द भरी थी। 6 महीने बीतने के बाद गौरव बाबू एक जरूरी बात बताने के लिए अपनी पत्नी रेखा को फोन करते हैं। उनसे कुछ बात कहना चाहते थे जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी थी।
लेकिन रेखा गौरव बाबू पर गुस्सा करने लगती है। कहती है कि तुम्हें अब 6 महीने बाद मेरी याद आ रही है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। फिर भी गौरव बाबू उसे समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि पहले मेरी बात तो सुनो। मैं बहुत मुसीबतों में घिरा हुआ हूं। लेकिन रेखा एक नहीं सुनती है, जिस वजह से गौरव बाबू को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो रेखा को तलाक के पेपर भेज देते हैं। तलाक के पेपर को देखकर रेखा भी गुस्से में उन पर साइन कर देती है, क्योंकि रेखा भी बहुत जिद्दी थी। रेखा साइन करके पेपर वापस गौरव बाबू को भेज देती है। गौरव बाबू जब उन कागजों को देखते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। फिर जाकर उनको जमा कर देते हैं। उसके बाद गौरव बाबू अपनी परेशानियों को अकेले ही सहते रहते हैं। परेशानियां सहते सहते लगभग 2 साल और बीत जाते हैं। इधर सौभाग्य से रेखा एक आईएएस अधिकारी बन जाती है और उसकी पोस्टिंग मेरठ में ही हो जाती है। यहां वह अपनी ड्यूटी करने लगती है। तभी एक दिन गौरव रोते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि जब मैंने तुम्हें 6 महीने बाद फोन किया था और मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। वह बात यह थी कि मेरी माँ को कैंसर था। जब हमने चेकअप कराया तब हमें यह बात पता चली कि माँ को कैंसर है। वह लास्ट स्टेज पर है। उनका बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने अपने सभी रुपया पैसा उनके इलाज में लगा दिया था। मैंने पूरी कोशिश की उनको बचाने की, फिर भी उनको बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया था। मैं तुम्हें यह बताना चाहता था, क्योंकि मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती थी। उन्होंने कहा था कि मैं जाते जाते अपनी बहू से एक बार मिलना चाहती हूँ। रेखा जब यह बात सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि मेरी एक जिद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके बाद गौरव बाबू रोते हुए बताते हैं कि माँ के जाने के बाद पिताजी भी बहुत ज्यादा सदमे में रहने लगे थे, तो उनकी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मेरे पास जो भी रुपया पैसा था, जो हमारा मकान था, सब कुछ मैंने बेच दिया और उनके इलाज में लगा दिया। लेकिन फिर भी मैं उनको भी नहीं बचा पाया। वह भी हमेशा के लिए दुनिया से चले गए। जब मेरे साथ में यह सब कुछ हुआ, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। मैंने शराब दारू पीना शुरू कर दिया, नौकरी भी जाना छोड़ दिया। मैं इधर उधर बैठकर खाना पीना खाने लगा, भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगा और ऐसे ही भीख मांगकर खाते खाते मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आकर एक झोपड़ी में रहने लगा। जैसे ही रेखा ये बात सुनती है तो बहुत ज्यादा रोने लगती है। गौरव बाबू को गले लगा लेती है। फिर गौरव बाबू से माफी मांगने लगती है कि मेरी एक गलती की वजह से हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। काश मैं जिद नहीं करती, या फिर मैं आपसे बदला लेने की बात नहीं करती, तो आज हम सभी लोग एक साथ रह रहे होते और बहुत अच्छे से जिंदगी गुजार रहे होते। रेखा बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगती है। उसके बाद गौरव बाबू से कहती हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें ईश्वर की इच्छा थी। अब सबको छोड़ो, बस तुम मुझे वापस मिल गई हो। मुझे इसी बात की बहुत खुशी है। उसके बाद रेखा मैडम अपने पति यानी गौरव बाबू को लेकर अपने बंगले पर पहुंचती है। वहां डॉक्टर को बुलाती है। गौरव बाबू का इलाज करती है। कुछ समय के बाद गौरव बाबू पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं और पहले जैसे हो जाते हैं। उसके बाद रेखा गौरव बाबू से शादी कर लेती है और आज गौरव बाबू के 2 बच्चे भी हैं। पूरा परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से मेरठ में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों ने क्या सीखा कि कभी कभी बदला लेने की भावनाएं जो होती हैं वह हमारा सब कुछ बर्बाद कर देती हैं, सब कुछ तहस नहस कर दी है। हम एक दूसरे को जलाना चाहते हैं, लेकिन हमारा ही घर जलकर राख हो जाता है। तो अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो अवश्य कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देता है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।